मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बस आप मेरी स्क्रीन देख लीजिए बस। चलो, ये नहीं बनाना, अभी छोड़ दो ये। किसी वेबसाइट के अंदर चल रहा है अभी, मतलब किसी बैच के अंदर हमारा टास्क चल रहा है। अब देखो, अब मैं आपको और कुछ सीएसएस की प्रॉपर्टी और बताने वाला हूं। देखो, सीएसएस की प्रॉपर्टी आपके लॉजिक्स को और बड़ा करेगी। मतलब मान लीजिए कि आपने क्या किया, एक टेक्स्ट बनाया। एक एक करके प्रॉपर्टी पे चलेंगे, जिससे आपके सामने डाउट्स क्या होगा, क्लियर भी होगा और चीजें क्लियर भी रहेंगी। हमें ये भैया लेआउट बनाना है जो मैंने दिया था उस दिन। ये लेआउट हमें क्या करना है, बनाना भी है। एक बार ये लेआउट बनाना है। एक मिनट रुकिए, मैंने आपको जो लेआउट दिया था वो ये था। हाँ, ये बनाना है। और इसको बनाते समय सीएसएस की कुछ प्रॉपर्टी और भी यूज करनी है। और ये लेआउट अभी मैं आपको भिजवा दूंगा। मतलब इस लेआउट को मैं बना के दिखाऊंगा, वैसे बना दिया बाकियों ने भी। मैं कुछ प्रॉपर्टी भी साथ में क्या करूंगा, कनेक्ट करूंगा। तो सबसे पहले इसके अंदर बनाना मेन डिव। देखो, यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा। आप लोग ना एक ही फोल्डर में सारा काम मत करिए। आप लोगों को मैं सही तरीका बता रहा हूं। यहां पे अभी जो मैं बताने जा रहा हूं, ये मेरा एक डिव का प्रोजेक्ट है, तो मैंने इसका नाम दिया डिव प्रोजेक्ट। क्या नाम दिया, डिव प्रोजेक्ट। ठीक है सर। डिव प्रोजेक्ट के अंदर मुझे सबसे पहली फाइल बनानी है होम डॉट एचटीएमएल। ये मेरी होम डॉट एचटीएमएल क्या है, फाइल का नाम है, मैंने यहां पे रख दिया। चलिए ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसको मैं ओपन कर लूं सबलाइन पे, तो मैंने यहां से ड्रैग किया और इसको ओपन कर लिया। एस्टिमेल टैग स्टार्ट किया, क्लोज किया मैंने यहां पे एस्टिमेल टैग स्टार्ट। एस्टिमेल टैग हमारा क्लोज, ठीक है। फिर हमें इसको कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, दो हिस्सों में। हेड टैग स्टार्ट, हेड टैग क्लोज। बॉडी टैग स्टार्ट, बॉडी टैग क्लोज। हेड के अंदर हमें एक टाइटल लेना है, और टाइटल में हमें लिख देना है ये होम पेज हम बना रहे हैं, ये होम पेज आ जाएगा। ठीक है सर। अब यहां पे आएगा बॉडी, बॉडी के अंदर हम बनाएंगे एक डिव। ठीक है सर। और यहां पे हम स्टाइल का यूज करेंगे, और स्टाइल का यूज करके हम सबसे पहले इस डिव के लिए बनाएंगे क्लास। कौन सी क्लास सर, ये जो बड़ा सा पार्ट नजर आ रहा है। इस मेन डिव का जो एरिया है, वो एरिया कितना है, ये मेन डिव है। ये मेन डिव का जो एरिया है, वो एरिया कितना है, अगर आप देखेंगे 1000 पिक्सल सर। और हाइट कितनी है, 540। तो अभी आपको जो क्लास का नाम रखना है वो कुछ भी रखो, वैसे मैंने मेन ही रखा है। देखो, बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। मैं यहां पे क्या करूंगा, एक क्लास बनाऊंगा, इसका नाम क्या दूंगा, मेन। तो मैंने एक क्लास बनाई मेन। ठीक है सर। और इस क्लास की डेफिनेशन कहां लिखूंगा, स्टाइल के अंदर। मेन विड्थ कितनी देनी है हमें, 1000 पिक्सल। हाइट कितनी देनी है, 540 पिक्सल। अपने मन से नहीं लिख रहा हूं, उसके अंदर दिया हुआ है, देखो। इसके अंदर दिया हुआ है 1000 और 540। ठीक है सर। और बैकग्राउंड कलर क्या देना है, जो भी आपको लगे वो कलर दे दीजिए। ये लीजिए। अब मैं यहां पे जाके क्या करूंगा, आउटपुट देख लूंगा। आ गया क्या, आउटपुट आ गया सर, बढ़िया है सर, आउटपुट आ गया। मेन डिव आ गई। यहां तक मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत होगी। हमने एक सीएसएस की क्लास बनाई, और उस क्लास को इस डिव के साथ में कनेक्ट कर दिया, और इस डिव को बोला कि आपको 1000 बाई 540 और बैकग्राउंड येलो लेके आना है, वो लेके आ गया। अब मेन डिव के अंदर चलते हैं। मेन डिव के अंदर चलेंगे तो क्या होगा सर, मेन डिव के अंदर चलोगे तो फिर बनाओगे आप ये वाला पार्ट, ये पार्ट। इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है 1000, कितना है, 1000 पिक्सल इसका एरिया है, और हाइट कितनी है, 100 पिक्सल। ठीक है सर। तो हम जाएंगे इसके अंदर, अंदर कहां जाएंगे, मेन डिव के अंदर। मेन डिव के अंदर जब हम जाएंगे, तो मेन डिव के अंदर हम बनाएंगे रो 1। मेन डिव के अंदर हम बनाएंगे रो 1, रो 1। ठीक है, रो 1। अब रो 1 कितना है, रो 1 है अपना, यहां ध्यान दीजिएगा एक बार। रो 1 है ये वाला हिस्सा। कौन सा हिस्सा है रो 1, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये है रो 1। ये रो 1 है। और ये रो 1 कितना है, 1000 और 100 पिक्सल। ठीक है सर। तो रो 1 का जो एरिया है वो क्या है अपना, 1000 बाई 100 पिक्सल। तो हम जाके इसकी क्लास बनाएंगे, और यहां जाके बोलेंगे 1000 पिक्सल इसकी विड्थ हो जाएगी। ओके। और यहां पे 100 पिक्सल इसकी हाइट हो जाएगी। हाइट कितनी हो जाएगी, 100 पिक्सल, जाके देख लेते हैं। बना लिया ना अभी। भाई प्रॉपर्टी अब बता दूंगा सुशांत जी, और कुछ नहीं है। बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, येलो, ग्रीन, या जो भी लेना है ले लेंगे। बोले एक्चुअल में ये मैं डिजाइन प्रॉपर्टी बताने के लिए बता रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है। ठीक है। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, वेलकम टू डब्ल्यूएस। अब आप एक एक करके प्रॉपर्टी आप देखिए। अब नई प्रॉपर्टी आज जो मैं बताने जा रहा हूं, नई प्रॉपर्टी एक एक करके। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है कि सर मुझे इसका साइज इंक्रीज करना है। प्रॉपर्टी नंबर 1, मुझे इसका साइज इंक्रीज करना है।
ठीक है, चलो देखो, अभी जो मैं प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं वो है प्रॉपर्टी नंबर 1। मुझे इसका साइज इंक्रीज करना है। आपको अगर कोई छोटा सा क्वेश्चन पूछे कि डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज कितना होता है, किसी भी, ये ध्यान रखिएगा, किसी भी फॉन्ट का डिफॉल्ट साइज क्या होता है, 16 पिक्सल। 16 पिक्सल हमारे फॉन्ट का डिफॉल्ट साइज होता है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब जब भी कोई फॉन्ट आता है वो 16 पिक्सल फॉन्ट लेके आता है। अगर आपको इससे ज्यादा करना है, कम करना है, तो आप प्रॉपर्टी यूज करोगे फॉन्ट साइज। कहां यूज करना है सर? इसके अंदर जाना है, और इसके अंदर जाके कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है? फॉन्ट साइज। और फॉन्ट साइज के अंदर अगर आप 16 पिक्सल से ज्यादा दोगे तो बड़ा आएगा, और कम दोगे तो छोटा आएगा। तो मैंने यहां पे दिया 25 पिक्सल। तो 25 पिक्सल हमारा फॉन्ट क्या करेगा? बड़ा हो जाएगा। देखो 25 पिक्सल हो गया। तो फॉन्ट साइज हमारे फॉन्ट के साइज को इंक्रीज करने वाली प्रॉपर्टी है। इसमें किसी को कोई डाउट है? पूछ सकते हैं एक बार, ये क्लियर है? चलिए ठीक है। तो फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी आप लोगों को क्लियर है, फॉन्ट का साइज इंक्रीज करने का काम करेगी। मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों को बताना पड़ेगा, एकदम क्लियर होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी प्रॉपर्टी है कि मुझे ना इस फॉन्ट को बोल्ड करना है। तो बोल्ड करने के लिए एक सीएसएस की एचटीएमएल का टैग होता है, फॉन्ट वे, सॉरी, हमारा जो एचटीएमएल का टैग होता है वो स्ट्रांग होता है, और बी नाम का टैग होता है। अगर फॉन्ट को बोल्ड करना है तो दो टैग होते हैं, एक बी होता है और एक स्ट्रांग नाम का टैग। मगर हमें जाना है सीएसएस की प्रॉपर्टी की तरफ। तो जब भी आप काम सीएसएस से करेंगे तो मोस्टली काम आपका सीएसएस करेगा। आपको एक प्रॉपर्टी यूज करनी है जिसका नाम है फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट के अंदर दो वैल्यू आएगी। कितनी वैल्यू आएगी? दो वैल्यू। पहली वैल्यू होगी आपकी बोल्ड, और दूसरी होगी बोल्डर। और आगे चल के और वैल्यू आएगी, मगर अभी दो वैल्यू ही पढ़नी है। बोल्ड का काम है डार्क करना, हाईलाइट करना, गाढ़ा करना। बोल्ड हो गया सर, बोल्ड हो गया देखो। और बोल्डर और ज्यादा हाईलाइट करने का काम करता है। बोल्ड होता है, और यहां पे क्या होता है? बोल्डर होता है। ये दो आप क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। बोल्डर का काम है और डार्क और गाढ़ा और हाईलाइट करना। तो फॉन्ट वेट बोल्ड का यूज करके आप इसको थोड़ा सजा सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये बोल्डनेस के लिए है। अब मुझे टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो क्या करेंगे? इटैलिक करने के लिए जो टैग होता है वो आई होता है, मगर हमें टैग के पास नहीं जाना। आपको यूज करना है यहां पे एक प्रॉपर्टी, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक। फॉन्ट स्टाइल इटैलिक आपके फॉन्ट को इटैलिक करने का काम करेगा। इटैलिक, इटैलिक से हमारा फॉन्ट क्या होगा? इटैलिक हो जाएगा। देखिए, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि फॉन्ट स्टाइल इटैलिक क्या काम करता है? फॉन्ट को इटैलिक करने का काम करता है। इसमें भी मुझे नहीं लग रहा कि कोई डाउट होगा। आपको चीजें क्या होंगी? एकदम क्लियर होंगी कि फॉन्ट स्टाइल इटैलिक जो प्रॉपर्टी है वो फॉन्ट को टिल्ट कर देती है, तिरछा कर देती है। अब आपको ना टैग की तरफ नहीं जाना। जब कोई सीएसएस की प्रॉपर्टी किसी टैग के लिए बनी हुई है तो आपको सीएसएस की प्रॉपर्टी से उसको डिजाइन करना है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सर, मुझे ये जो टेक्स्ट है इसको सेंटर करना है। देखो, टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए, या टेक्स्ट को लेफ्ट करने के लिए, टेक्स्ट को राइट करने के लिए, मगर जो आपका टेक्स्ट होगा, जो भी आपका टेक्स्ट अलाइन होगा, वो टेक्स्ट अलाइन होगा अभी विड्थ की साइड। मैं हाइट के साइड अलाइन करने वाली प्रॉपर्टी नहीं बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं विड्थ के लेफ्ट में रहना है, विड्थ के सेंटर में रहना है, या विड्थ के राइट में जाना है। विड्थ के साइड अलाइन करने वाली प्रॉपर्टी, विड्थ के साइड अलाइन करने वाली प्रॉपर्टी, उसका मतलब है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन नाम की प्रॉपर्टी आपकी विड्थ पे अलाइन करने वाली प्रॉपर्टी है। विड्थ पे अलाइन करने का मतलब है विड्थ की साइड कहां रखना है? लेफ्ट रखना है, सेंटर रखना है, राइट रखना है। तो आप यहां पे यूज करेंगे टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का काम है कि आपके टेक्स्ट को अलाइनमेंट देना, मगर अलाइनमेंट में विड्थ की साइड। विड्थ का मतलब क्या है सर? लेफ्ट टू राइट अलाइनमेंट। मैं टॉप टू बॉटम अलाइनमेंट नहीं बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि लेफ्ट टू राइट कैसे अलाइन होगा। ये इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर आएगा सेंटर। सेंटर करेंगे तो सेंटर हो जाएगा, मतलब टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेंटर टैग का काम कर रहा है, सेंटर वाले टैग का काम कर रहा है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर हमारा क्या काम कर रहा है? सेंटर वाले टैग का काम कर रहा है। ठीक है, सेंटर हो गया सर। अब अगर आप यहां पे राइट करेंगे तो जितनी विड्थ है उसकी राइट में चला जाएगा, जितनी विड्थ है उसके राइट में चला जाएगा। ठीक है सर। और अगर आप यहां पे लेफ्ट करेंगे तो ये लेफ्ट में आ जाएगा। तो टेक्स्ट अलाइन जो है वो अलाइनमेंट करने का काम कर रहा है। तो टेक्स्ट अलाइन में हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है? हमारे पास तीन प्रॉपर्टी है। एक लेफ्ट है, ठीक है, एक हमारा क्या है? राइट है, और एक हमारा क्या है? सेंटर है। एक और अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी होती है जो मैं अभी बताऊंगा। एक होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई प्रॉपर्टी क्या काम करती है पहले दिखाता हूं, फिर मैं यहां पे लिख दूंगा। टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई का काम है, जब भी कोई पैराग्राफ, देखो ध्यान से क्वेश्चन समझना, जब भी कोई पैराग्राफ
पैराग्राफ का मतलब है 2 लाइन 3 लाइन आने वाला है। जब भी कोई पैराग्राफ आपको लेफ्ट और राइट से अलाइन करना है, लेफ्ट और राइट से अलाइन करने का मतलब क्या है सर? एक एग्जांपल दिखाता हूं फिर आपको क्लियर होगा। देखो यहां जाते हैं, यहां जाते हैं और यहां जाके देखते हैं। देखो मैं यहां से ले लेता हूं एक बार जयपुर या जोधपुर ले लेते हैं। चलिए ठीक है, देखिए मैं यहां पे समझाता हूं, एक बार समझना। ये जो अपना पैराग्राफ है, ये एक पैराग्राफ है। पैराग्राफ में एक चीज नोटिस करते हो आप, एक चीज नोटिस करना, जो हमारा पैराग्राफ है वो लेफ्ट से तो सही है, लेफ्ट से तो उसकी लाइन क्या है, लाइन है, मगर राइट से देखो आगे पीछे आ रही है लाइन। राइट से क्या हो रहा है, थोड़ा गैप यहां पे बन रहा है, थोड़ा यहां बन रहा है, थोड़ा यहां बन रहा है, थोड़ा यहां बन रहा है। तो मैं चाहता हूं मेरी जो लाइन है वो लेफ्ट और राइट दोनों साइड से अलाइन हो जाए। अगर आपको लाइंस को, आपकी लाइंस को लेफ्ट और राइट दोनों साइड से अलाइन करना है तो आप यूज करेंगे टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई पैराग्राफ में यूज होने वाली प्रॉपर्टी है। क्लियर लॉजिक है कि वो पैराग्राफ में यूज होने वाली प्रॉपर्टी है। और टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई टेक्स्ट के लेवल को लेफ्ट और राइट से अलाइन कर देता है। तो टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई कैसे काम करता है, इसके लिए होना चाहिए पैराग्राफ। हम यहां से लेंगे पैराग्राफ और पैराग्राफ लेके इसके अंदर डाल देंगे, रो वन के अंदर। मैं समझाने के लिए डाल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, समझाने के लिए पैराग्राफ डाल रहा हूं। ठीक है सर, डाल दीजिए। डालने के बाद जा अपना आंसर देखिए, ऐसा आ रहा है सर, ऐसा आ रहा है सर। थोड़ा सा बोल्डनेस इसकी कम, मतलब फॉन्ट का साइज कम कर रहा हूं एक तो, और बोल्डनेस हटा रहा हूं। ठीक है, बोल्ड हटा रहा हूं। चलो ठीक है सर, ये ऐसा आ रहा है। तो आप अगर देखेंगे ना, मैं थोड़ा सा और कॉपी कर देता हूं इसको, थोड़ा मैं और कॉपी कर देता हूं यहां पे। चलिए और कॉपी कर देता हूं। अब आप नोटिस करिए जो लाइन है ना, ये लेफ्ट और राइट से अलाइन नहीं है। लेफ्ट और राइट से अलाइन होने का मतलब क्या है, आपका जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ लेफ्ट और लेफ्ट से उसका अलाइनमेंट और राइट से उसका अलाइनमेंट बराबर होना चाहिए। तो आप यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टी टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। तो टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई आपकी प्रॉपर्टी लेफ्ट और राइट से आपके अलाइनमेंट को सेट कर देती है। देखिए ये देखिए, अब आप देखें ना, आपकी लाइन लेफ्ट और राइट से अलाइन है, कोई भी टेक्स्ट आगे पीछे नहीं दिख रहा। अब आप कहेंगे सर ये क्यों आ रहा है, क्योंकि आपकी लाइन यही खत्म हो गई। अगर ये लाइन यहां होती तो ये भी क्या होती, अलाइन हो जाती। तो टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई आपके लाइंस को लेफ्ट और राइट से अलाइन करने का काम करता है। और टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई प्रॉपर्टी हमेशा पैराग्राफ में यूज होने वाली प्रॉपर्टी है। मतलब आप पैराग्राफ के अंदर इसको यूज करोगे, कभी भी बिना पैराग्राफ के इसको यूज नहीं करोगे। तो जो हमारी टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई प्रॉपर्टी है, वो पैराग्राफ के लाइन को दोनों तरफ से क्या कर देती है, बराबर कर देती है। कोई डाउट है अभी तक जितनी प्रॉपर्टी बताई है, या कुछ है पूछना तो पूछ लीजिए एक बार, आप लोगों को बताइए। वैसे लिखना तो वेलकम टू डब्ल्यू ही है, मैं तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा था क्या लिखना है, वेलकम टू डब्ल्यू। ठीक है चलिए जाके चेक कर लेते हैं एक बार, अपना आउटपुट आ जाएगा सर आगे सर। और इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर करके इसको सेंटर कर देते हैं। तो जस्टिफाई मुझे नहीं लग रहा कि कोई डाउट होगा, आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखो मैं ना आप लोगों को परमिशन दे रहा हूं, आप वॉइस भी ओपन करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को डायरेक्ट प्रॉब्लम है तो वॉइस ओपन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। अभी मैंने रो वन कंप्लीट कर लिया, अब मैं आऊंगा रो टू की तरफ, और कुछ प्रॉपर्टी उसमें बताऊंगा एक बार। कुछ प्रॉपर्टी को मैं उसके साथ भी क्या करूंगा, क्लियर करूंगा। तो अब मैं बनाऊंगा रो टू। रो टू का मतलब है ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है ये रो टू, इसकी बात कर रहा हूं रो टू। ठीक है चलिए यहां जाएंगे और यहां जाके हम बनाएंगे डिव लेंगे एक बार, और डिव के अंदर हम क्लास देंगे रो टू। ठीक है सर, रो टू, एक मिनट, हाँ रो टू, चलो रो टू ठीक है। रो टू की विड्थ कितनी रखनी है सर, विड्थ रखनी है 1000 पिक्सल, और हाइट कितनी रखनी है अपने को, हाइट रखनी है 40 पिक्सल। ये है रो टू। अब रो टू के अंदर कितने टुकड़े करने हैं, रो टू के अंदर करने हैं सर 5 टुकड़े, होम अबाउट कोर्स गैलरी कॉन्टेक्ट। ठीक है सर, एक बार बैकग्राउंड कलर देके देखिए एक बार, क्या हमारा रो टू इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है क्या। मैं यहां पे देख लेता हूं एक बार, क्या मेरा रो टू इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, रेड करके देख लेता हूं। मेरा रो टू इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है सर। ठीक है ओके, अब इसके 5 टुकड़े करने हैं सर, 5 टुकड़े करने हैं, 5 टुकड़े बना दीजिए यहाँ पे। रो टू C1, पहला टुकड़ा क्या है, रो टू C1। ऐसे कितने बनाऊंगा मैं, 5। यहां पे लिखना है होम, और यहां पे क्या लिखना है, अबाउट, यहां पे कोर्स गैलरी कॉन्टेक्ट। यहां पे होम आएगा, यहां पे आपका अबाउट आएगा, यहां पे आपका कोर्स आएगा, कोर्स आएगा, यहां पे आपका गैलरी आएगा, और यहां पे आपका कॉन्टेक्टस आएगा। यहां पे गैलरी आएगा और यहां पे आपका क्या आएगा, कॉन्टेक्टस आ जाएगा। ये ध्यान रखिए,
मतलब यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्टस आ जाएगा, ये ध्यान रखिए। चलिए अब मैं जाके यहाँ पे चेक कर रहा हूं, इसके 5 पार्ट बनाने हैं तो 5 बना लीजिए ना एक बार। रो टू C1 कितना रखना है? 200 पिक्सल सर, पहला टुकड़ा 200 पिक्सल। कितना रखना है विड्थ लेके? 200 पिक्सल। हाइट कितनी रखनी है? 40 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर कुछ भी दे सकते हैं आप, 40 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। मैंने लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू ऐसे दे दिया, एक बार ये दे देते हैं। और फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट का काम क्या है भैया? डिव को अलाइन करना, डिव को डायरेक्शन देना, डिव को ब्लॉक एलिमेंट से इनलाइन एलिमेंट बना देना, ये फ्लोट का काम। ठीक है, ये हमने बना दिया एक बार। ऐसे ही हम क्या करेंगे, क्लास का नाम यहाँ बदल देंगे, यहाँ पे बदल देंगे और यहाँ बदल देंगे। तो मैं इन सबकी डेफिनेशन लिख दूंगा, ये हो जाएगा टू। टू में बस कलर चेंज कर दूंगा मैं यहाँ पे। तो कलर चेंज करके बोलूंगा कि यहाँ पे कलर आप ले लेना पिंक। ठीक है, ये रो 2 हो जाएगा। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ जाके एक और ले लेंगे, यहाँ पे ये ले लेंगे 3। 3 में हम क्या करेंगे, 3 ले लेते हैं, 3 में ऑरेंज कलर दे देंगे, जिससे हमारा कॉलम 3 भी क्या होगा, हमें दिख जाएगा। एक बार लाइट ले लेते हैं। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 4 ले लूंगा, 4 में भी हमें क्या होगा, कलर दिख जाएगा। मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ, 4 में मैं कुछ और ले लेता हूँ। चलिए रॉयल ब्लू। और लास्ट ले लेता हूं मैं 5। 5 के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, कुछ और पास कर सकते हो। 5 ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। चलो देख लेते हैं आउटपुट आ रहा है क्या। आ गया सर, पांचों आ गए। बढ़िया, मुझे तो नहीं लग रहा कोई डाउट होगा, पांचों आ गए। अब पांचों आ गए क्योंकि पांचों को हमने परफेक्ट डिवाइड किया था, तो आएंगे ही ना। अब कुछ प्रॉपर्टी और है सर, बताइए एक बार। देखो प्रॉपर्टी एक ये है कि वेलकम टू WS में ही लगा के दिखाता हूं प्रॉपर्टी। ये रो 2 है, नहीं रो 1 में ही दिखाता हूं। मुझे इसका फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना है तो मैं 25 कर देता हूं, कर देते हैं यहाँ पे, लीजिए। अब प्रॉपर्टी नंबर 1, मुझे इसका कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए प्रॉपर्टी होती है कलर नाम से, COLOR, कलर नाम से। कलर नाम की प्रॉपर्टी टेक्स्ट का कलर चेंज करने का काम करती है। अगर मैंने कलर में लिखा है एक बार रेड, तो ये जो कलर रेड है ये रो 1 के टेक्स्ट का कलर रेड कर देगा, मतलब इसका कलर रेड कर देगा। जिस क्लास में आपने जो प्रॉपर्टी यूज की है उसके हिसाब से काम होगा, और जाके हम देखेंगे तो इसका कलर रेड हो जाएगा। तो कलर प्रॉपर्टी टेक्स्ट का कलर बदलने का काम करती है। तो अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि कोई डाउट होगा प्रॉपर्टी में। ठीक है सर, क्लियर है। अब मैं चाहता हूं कि सर ये जो अबाउट या अबाउट लिखा है, इस अबाउट के नीचे एक अंडरलाइन आ जाए। अबाउट के नीचे एक अंडरलाइन आनी चाहिए। अगर अबाउट के नीचे अंडरलाइन लेके आना है तो आप यूज करेंगे प्रॉपर्टी टेक्स्ट डेकोरेशन। क्या यूज करेंगे? टेक्स्ट डेकोरेशन। अबाउट की क्लास क्या है? रो 1 C1 नहीं है, ये है अबाउट की क्लास। तो आपको यहां पे प्रॉपर्टी यूज करनी है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या लिखना है? अंडरलाइन। जैसे ही आप अंडरलाइन लिखेंगे तो जो इस क्लास का टेक्स्ट होगा रो 2 C2, रो 2 C2 कौन सा है सर? ये है। इस टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी, देखिए अंडरलाइन आ गई सर, बढ़िया। तो अंडरलाइन को भी लाने वाली प्रॉपर्टी क्लियर होगी कि अंडरलाइन कैसे आया। अब एक और बना देता हूं मैं, सेक्शन बना देता हूं। ये सेक्शन, ये वाला रो 3 वाला सेक्शन ले लेते हैं। रो 3, ये है अपना रो 3। मतलब मैं इसलिए बना रहा हूं कि जिनको डाउट होगा उनके लिए बन जाएगा। ये है रो 3, ये रो 3। ये जो रो 3 है इसका एरिया कितना है? 1000 पिक्सल। और हाइट कितनी है? 200 पिक्सल। ये रो 3। ठीक है सर, रो 3 को बनाओगे क्या? बना दूंगा मैं 2 मिनट में, कोई कुछ है ही नहीं कुछ भी इसके अंदर। ये लो, यहां से बनेगा रो 3। रो 3 कितना रहेगा सर? रो 3 रहेगा अपना 1000 और 200 पिक्सल। यहां पे बनाएंगे आप। रो 3 कितना रहेगा? 1000 पिक्सल। और हाइट कितनी रहेगी? 200 पिक्सल। 200 पिक्सल इसका एरिया रहेगा। और बैकग्राउंड कलर हम क्या करेंगे? अपने हिसाब से दे देंगे, येलो ग्रीन या जो भी देना है। येलो ब्लू, रॉयल ब्लू दे देते हैं, जाके चेक कर लेते हैं। आ रहा है आगे सर, बढ़िया है। अब रो 3 के अंदर कितने टुकड़े करने हैं? 2 टुकड़े, एक लेफ्ट और एक राइट। रो 3 के अंदर करने हैं 2 टुकड़े। ये है अपना रो 3। एक बनेगा हमारा लेफ्ट, लेफ्ट होगा 250/200। और राइट कितना होगा? राइट होगा 750/200। ये 2 टुकड़े इसके अंदर आपको करने हैं, रो 3 के अंदर। कर दीजिए सर। यहां जाते हैं और यहां जाके बोलते हैं रो 3 का जो हमें बनाना है, रो 3 का बनाना है मैं लेफ्ट। मैं इसकी क्लास का नाम ऐसे ही दे रहा हूं, रो 3 लेफ्ट। और इसकी जो राइट वाली क्लास है उसका नाम क्या दे दूंगा? रो 3 राइट। 2 टुकड़े इसके अंदर क्या करने? इंप्लीमेंट करने हैं। ठीक है सर, कर लेंगे। तो रो 3 हम जो बनाएंगे वो यहां बनाएंगे। हम बोलेंगे रो 3 आप अपने पेरेंट का 250 पिक्सल ले लो, विड्थ ले लो 250 पिक्सल, हाइट कितना लेना है? अपने पेरेंट का पूरा ले लेना 200 पिक्सल। और फ्लोट लेफ्ट देके आप अपने आप को लेफ्ट में कर लेना। ठीक है सर।
और रो और एक बैकग्राउंड कलर ले लो जिससे पता चल जाओगे कि आप बने हुए आ रहे हो। बैकग्राउंड कलर हम क्या दे देंगे, येलो दे देंगे, चलिए ठीक है सर। रो 3 राइट का एरिया कितना होगा, 750 पिक्सल, 750 पिक्सल। तो यहां जाएंगे और यहां जाके बनाएंगे, विड्थ ले लेंगे 750 पिक्सल, और हाइट कितना ले लेंगे, 200 पिक्सल, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर आप अपने हिसाब से यहां पे दे सकते हैं। मैंने यहां पे दिया है पर्पल, तो पर्पल कलर आना चाहिए। और फ्लोट राइट दे देता हूं, मैं बोलता हूं राइट से आप 750 एरिया ले लो, ये राइट हो जाएगा एक बार, ठीक है। जाके देखते हैं आ रहा है क्या, आ ही गया सर, 2 टुकड़े हो गए, एकदम बढ़िया है सर। ये लेफ्ट टुकड़ा और ये राइट टुकड़ा। येलो की जगह मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ और कलर दे देता हूँ, येलो, ये ले लेते हैं, ठीक है, आ गया। अब इसके अंदर 5 बनाने और इसके अंदर इमेज लगानी है। तो आप में से ना बहुत लोगों ने इमेज हेयर का मतलब क्या समझा, इमेज हेयर का मतलब है आईएमजी टैग का यूज करके इमेज लगानी है। इमेज हेयर का मतलब ये है, इमेज का मतलब ये है, इमेज लगानी है। तो इमेज एसआरसी, मैं एक काम कर रहा हूं, मैं आपके फोल्डर के अंदर से ले आता हूं, ये फोल्डर है, इसके अंदर से इमेजेस को कॉपी करता हूं और डिव प्रोजेक्ट के अंदर डाल देता हूं इस फोल्डर को। इमेजेस फोल्डर के अंदर से 1.jpg लगानी है। इमेजेस फोल्डर के अंदर से क्या लगानी है, 1.jpg इमेज लगानी है। और उसका एरिया कितना होगा, जितना पेरेंट है 750, हाइट कितनी है पेरेंट की, 200। एक्चुअली इस इमेज का जितना पेरेंट है उतना ये इमेज होगा, 200 रख लेते हैं। इमेज का पेरेंट कौन है, डिव 3, जो रो 3 राइट है, ये पेरेंट है। जाके देखिए इमेज आ गई सर, बढ़िया है। और लेफ्ट वाले में क्या करना है, लेफ्ट वाले में हमें बनाने हैं 5 टुकड़े। 5 टुकड़े कौन से सर, ये 5 टुकड़े, 1 2 3 4 5, 5 टुकड़े हमें क्या करने हैं, लेफ्ट वाले में बनाने हैं। तो मैं जाता हूं और मैं जाके यहाँ पे क्या करता हूँ, 5 टुकड़े बना लेता हूँ। ये बनाएंगे हम, पहला टुकड़ा रो 3, ठीक है, रो 3, और मैं यहाँ पे बनाऊंगा लेफ्ट, रो 3 मैं बनाऊंगा लेफ्ट, ठीक है। ये एक मिनट रुकिएगा, रो 3 लेफ्ट, R1, मतलब लेफ्ट का रो 1। ऐसे ही कितने बनेंगे, 5, मैं यहाँ पे होम लिख देता हूँ। और ये चारों डिब्बी कॉपी करके इसके अंदर डाल देता हूँ, क्लास ही तो बदलनी है, क्लास बदल देंगे, ये लीजिए। तो इनके अंदर क्या करना है, क्लास ही तो बदलनी है। ये मैंने कॉपी किया, कॉपी किया, कॉपी किया, कॉपी किया, ठीक है। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 5। आप इन पांचों की क्लास बना लीजिएगा, ये सज जाएगा। मैं क्लास नहीं बना रहा हूं, छोड़ रहा हूं मैं। अब मैं आगे की प्रॉपर्टी आप लोगों को और बता देता हूं, कुछ प्रॉपर्टी। मुझे ना ये जो टेक्स्ट दिख रहा है, इस टेक्स्ट को कैपिटल करना है। कैपिटल करना भी आसान है सर, कैपिटल में लिख दो, क्या दिक्कत है, नहीं। अगर आपका कोई पैराग्राफ हुआ तब कैसे कैपिटल करेंगे, मान लीजिए आपके पास कोई पैराग्राफ है, उसको कैपिटल करना होगा तो क्या लॉजिक लगाएंगे, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। मुझे ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट क्या करना है, कैपिटल करना है। टेक्स्ट को कैपिटल करने का लॉजिक बहुत सिंपल सा है, मैं आपको बता देता हूं। मैं रो 1 के अंदर प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, मगर जरूरी नहीं है कि आपको यही यूज करना है। जहां जो सिचुएशन होगी वहां पे आप प्रॉपर्टी यूज कर लेना। मुझे एक बार बताना है प्रॉपर्टी, इसलिए रो 1 में बता रहा हूं, जिस भी डिब में जरूरत होगी वहां यूज कर लेंगे। प्रॉपर्टी का नाम है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। प्रॉपर्टी का नाम क्या है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के अंदर 3 वैल्यू है। पहली वैल्यू है अपर केस। अपर केस का मतलब है सारे लेटर कैपिटल हो गए सर, कैपिटल। अगर आपने इनको स्मॉल में लिखा भी होता ना, जैसे मैं सबको स्मॉल में लिख रहा हूं, तो भी सब कैपिटल हो जाते हैं, मतलब ये सारे लेटर क्या हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। हो गए कैपिटल सर, देखो हो रहे हैं। और एक होता है लोअर केस। लोअर केस का मतलब है कि सारे लेटर स्मॉल, स्मॉल तो पहले से ही है, हो ही जाएंगे वैसे भी। और एक होता है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब होता है हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। वेलकम का डब्ल्यू कैपिटल, टीओ का टी कैपिटल, और डब्ल्यू एस क्यूब का डब्ल्यू कैपिटल। हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, देखो डन। तो कैपिटलाइज क्या काम करता है, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल करने का काम करता है। यहां पे जाइएगा, यहां लिख देता हूं, ये होता है लोअर केस, ठीक है, लोअर केस, ओके। ये होता है हमारा अपर केस, ठीक है, डन। अब आप बताओ किसको डाउट है इन प्रॉपर्टी में, किसी को कोई डाउट है या क्लियर है, बताइए एक बार। यहां तक के प्रोसेस में किसको डाउट है, मैंने डिजाइन भी बना दिया और कुछ प्रॉपर्टी भी बता दी साथ में। किसी को भी कोई डाउट तो पूछ सकते हैं मेरे से डायरेक्ट। कौर जी क्लियर है अभी जो मैं बना रहा हूं, प्रॉपर्टी समझ में आ रही है कैसे वर्किंग चल रही है। प्रॉपर्टी सबको क्लियर है कैसे वर्किंग चल रही है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, नहीं तो अब मैं आप काम तो ज्यादा देने वाला हूं आप लोगों को, ये ध्यान रखना। बढ़िया, किसी को कोई डाउट नहीं। चलो बढ़िया।
अब आप लोगों का टास्क क्या है, ये हमारे 5 पेज का क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। 5 पेज की वेबसाइट बनानी है आपको, 5 पेज की। सर 5 पेज की बनानी है, हाँ 5 पेज की बनानी है। ये 5 पेज की वेबसाइट बनानी है। ये वेबसाइट का पेज नंबर 1 है, होम पेज है। इसको देखो ऊपर लिखा हुआ है कि टोटल 5 पेज बनाने हैं। 5 पेज अलग अलग बनाने हैं। लिंकिंग करने वाला काम मैं बताऊंगा, लिंकिंग मैंने नहीं बताया है, वो मैं बता दूंगा एक बार। होम पेज बनाना है, अबाउट अस बनाना है, कोर्स बनाना है, गैलरी बनाना है और कॉन्टेक्ट अस बनाना है। टोटल 5 पेज की आप लोगों को वेबसाइट बनानी है। ये पहला पेज है, ये हमारा दूसरा पेज है, ये हमारा तीसरा पेज है, ये हमारा चौथा पेज है और ये हमारा 5वां पेज है। टोटल 5 पेज की वेबसाइट डिव के कॉन्सेप्ट से हमें क्या करनी है, क्लियर करनी है। अब ये आप लोगों को बना के लाना है। इसके अंदर पिक्सल्स कहां पे कितने हैं ये सब लिखे हुए हैं, और ये मैं असाइनमेंट दे रहा हूं आपको चैट के अंदर। सर एक बार पेजेस बता दीजिए कौन कौन से हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखिए मैं बता देता हूं। अभी जो मैंने बनाया है वो क्लियर है ना, कैसे मैंने बनाया है? हाँ जी, हाँ जी। मतलब आइडिया लग गया होगा कि सीएसएस क्या काम कर रहा है, और जब हाँ, मैं उसको एचटीएमएल के साथ में जोड़ रहा हूं तो डिजाइन कैसे बन रहा है, वहां हाँ पे जी। तो नहीं दिक्कत आ रही होगी। ठीक है, नहीं, ठीक है। चलो। देखो पहला यहां लिखा है, देखिए पेज का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए पेज का नाम दिख रहा है, कौन कौन से पेज बनाने हैं? हाँ जी। होम, अबाउट, कोर्स, गैलरी, कॉन्टेक्ट। हम्म। ओके, ये होम पेज का डिजाइन है जो अभी खुला हुआ है। ये जो सबसे ऊपर वाला WS क्यूब टेक लिखा है। जो ये। मैं बना रहा था अभी, जो मैं बना रहा था, ये पूरा, हाँ। इस पूरे को होम पेज का डिजाइन, ये जो पूरा है ये। ओके। ओके, आगे चलें फिर एक बार। ये क्लियर है होम पेज हाँ का जी। डिजाइन, जिसमें मैं काम कर रहा हूं, ये होम पेज ही है। देखो अभी होम पेज का मतलब है ये पूरा। आप इसको मत बोलो, ये पूरा पेज, ये जो पूरा पेज है ये होम पेज है। ओके। डन। इसके बाद ये जो आगे वाला पार्ट है ये है अबाउट अस का पेज। अभी जो स्क्रीन खुली है ये अबाउट अस का पेज है। ये पूरी WS क्यूब टेक और ये सारा। पूरा पूरा, हाँ, पूरा पूरा हिस्सा पूरा लेके बनाना है, मतलब अलग से पेज में आपको ये डिजाइन बनाना है। ओके। अभी मुझे नहीं लग रहा कि कोई डाउट होगा। सेम जो डिजाइन है, ये जो डिजाइन है ये आपको अलग पेज में बनाना है, जो अभी मैंने ओपन कर रखा है। मतलब आप यहाँ पे एक अबाउट अस का पेज बनाओगे इसी के अंदर, about.html। डन। और about.html में ये डिजाइन अभी लिखा हुआ है। ये जो पूरा है, पूरा पेज नजर आ रहा है पूरा जो। पूरा पूरा पूरा, कुछ भी छोड़ना नहीं है इसके अंदर। सही है, होम पेज में भी तो पूरा ही बनेगा। ये तो हर पेज में भी ऐसा ही होता है, बीच का सेक्शन हर बार क्या होता है, बदल जाता है। और जी आप किसी भी वेबसाइट पे जाके देखो, हेडर और फुटर तो हर पेज का सेम होता है ना। होम पे भी सेम है और इसमें भी सेम है। सही कह रहे हम्म। हो आप। होम पे भी आपको ये बनाना है और अबाउट पे भी आपको बनाना है। ठीक है, पूरा 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 ही बनेगा। पूरा बनेगा। ये डिजाइन अलग है ना, अगर आप देखोगे इस पेज के अंदर ये डिजाइन अलग है ना, अगर आप देखोगे ये अलग है उससे, आप देखोगे तो ओके। ये अलग है। ऊपर वाले से मिला लो, आप जाओ देखो। हाँ जी, ऊ- ठीक है। ऊपर वाले में ये डिजाइन नहीं होगा ना, देखो आप देखो ऊपर वाले का जो रो 3 है वो अलग है, दिख रहा है, ये अलग है। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ ओके। पे ये अलग है। हम्म। फिर ये कोर्स का पेज है, ये कोर्स का पेज है। फिर कोर्स में भी वापस से पूरा बनाना है, और ये जो बीच वाला डेटा ये अलग है। हाँ जी, ठीक है। फिर ये गैलरी का पेज है, यस। और फिर ये कॉन्टेक्ट अस का पेज है। भेज दिया मैंने, फाइल शेयर कर दिया आप लोगों को चैट पे। हाँ अनूप जी बताओ एक बार क्या डाउट है। मैंने फाइल शेयर कर दिया, और जो मैंने बनाया वो भी मैं शेयर कर देता हूँ। ये सर, मुझे एक बार फिर से असाइनमेंट दिखाइए ना, मेरा उसमें एक क्वेश्चन था। क्या बताओ? आप पहले ना सेकेंड अनूप, वाले मेरा पेज पे एक बार आ एक जाओ। छोटा सा क्वेश्चन है, कितने पेज बनाने टोटल, पहले ये बताओ। 5 पेजेस इसमें बनाने हैं, और जबकि पेजेस मैंने एक सब, बना ही लिया है, तो मुझे हाँ सिर्फ सब 2 लेने अलग हैं। अलग बनाने हैं ना सारे, हाँ, राइट राइट राइट, और आई नो। एक ही फोल्डर के अंदर बनाने हैं, अलग अलग फोल्डर में मत बनाना। हाँ, एक एक ही फोल्डर फोल्डर का। के अंदर 5 पेज की वेबसाइट बनानी है हमें। राइट राइट। अब अच्छा, बताइए क्या मेरा करें। जो क्वेश्चन था वो सेकेंड वाले पेज में था। हाँ
ओके, इसमें आप देखोगे जैसे आपने H1 टैग यूज किया है और नीचे पैराग्राफ यूज किया है, बट इसमें आपने हमें पैडिंग वगैरह तो भी पढ़ाया नहीं नहीं। नहीं, बिना पैडिंग के यूज करना है बस आपको। तो ये अलग अलग, दोनों अलग अलग टिप बना के। हाँ, दोनों अलग अलग डिव क्यों बनाओगे अनूप? ये राइट वाला पार्ट होगा, एक राइट वाला पार्ट बनाओगे ये वाला। और ये पूरा एक ही में? नहीं, H1 टैग आप में आ जाएगा क्योंकि ये जो लिखा है। हाँ, नहीं आपने वहां पे बॉर्डर बना के रखा है ना, अरे दैट्स वो नहीं व्हाई आई एम बनाना, लिटिल बॉर्डर बना हुआ नहीं कंफ्यूजन। आएगा, बस नॉर्मल टेक्स्ट ले लेना। ओके, ठीक है, ठीक है, फिर तो बन जाएगा। गिरी जी, आपको क्या डाउट है बताइए एक बार। सर जो सेकंड पेज वाला देखिए हाँ हाँ। सर, इसमें जो पैराग्राफ है और वो जो हेडिंग है वो तो ऐसे प्रॉपर बीच में तो नहीं आएगा, और लेफ्ट नहीं नहीं, साइड जो। आपको बीच में लेके नहीं आना, बस लेफ्ट साइड में लेके आना है गिरी जी। ओके, और सर लास्ट के शायद सेकंड लास्ट वाला उसमें कुछ इमेज था, वो इमेज भी तो उस तरह से नहीं आएगा। नहीं नहीं, कौन सी इमेज? वो सर इमेज सेकंड यहाँ लास्ट, थोड़ी लगानी है, अबाउट अस पेज में तो केवल यही आएगा, इतना सही आएगा बस, और नहीं कुछ सर, नहीं। सेकंड लास्ट पेज शायद। हाँ, ये गैप ये भी नहीं वाला। आएगा, गैप नहीं आएगा, गैप नहीं आएगा, चिपकी जी हुई जी इमेज है। जी, यही वाला पूछ रहा था। देखो, ठीक जो है। प्रॉपर्टी मैंने नहीं बताई है ना, उसको आपको यूज नहीं करना अभी इसके अंदर। ओके सर, ठीक है। अबाउट अस पेज बनाऊं मैं 2 मिनट में, कॉपी पेस्ट करके बना दूंगा। ये होम पेज को कॉपी किया, अबाउट में पेस्ट किया, जाके देख लेते हैं। सर ये तो सेम दिख रहा है, कोई नो दिक्कत सर, नहीं वी है। विल डू। हाँ मतलब अभी आप लोगों को डाउट आ रहा होगा कि सर अबाउट में काम क्या करना है। भैया अबाउट में सेम काम करना है, रो 3 जो है वो बढ़ के हो जाएगा 350 पिक्सल अबाउट अस में। अपने मन से नहीं लिख रहा, अपने मन से मैं नहीं लिख रहा हूं। ये रो 3 में जो अबाउट अस है वो कितना है देखो आप, 350 पिक्सल। ये जो रो 3 है ये 350 पिक्सल हो गया सर, 350 पिक्सल, ठीक है। जाके दिखाओ, 350 हो गया, 350। और लेफ्ट वाला पार्ट तो सेम ही है ना, राइट वाला पार्ट जो होगा, रो 3 राइट जो होगा, वो हो जाएगा 350 पिक्सल। डन सर, अबाउट अस में ये बन गया एक बार। अब इमेज तो इसके अंदर रखनी नहीं है, हटा दीजिए एक बार, ये लीजिए, सब कुछ सेम है। H1 में अबाउट अस लिखना है। ओके, ये अबाउट अस आ गया H1 में, बाकी का सब सिमिलर था और पैराग्राफ आ जाएगा। और यही बनाना था। इसमें कहां कोई डाउट आ रहा था मुझे बता दीजिए एक बार। ये लिप्सम कंटेंट है, ये खुद ही दे देता है सबलाइन। 2 पैराग्राफ मैंने यहाँ पे क्या किए, पेस्ट कर दिए, ये लीजिए, जाके देखिए। अब बताओ तो 2 मिनट में मैं कोर्स वाला पेज भी बनाऊं? कौर जी क्लियर है अभी मैंने क्या किया, एक बार पता चला क्या किया एक बार? वॉइस हमारा क्या हो गया बताओ? सर अभी हाँ, आपने एक टैग यूज किया लिप्सम करके, वो कौन सा टैग है? टैग नहीं है वो, टैग नहीं है ये, डमी कंटेंट को लाने वाला टैग नहीं है ये, डमी कंटेंट है ये। ठीक है सर। एल लिखोगे तो सजेशन में आ जाएगा आपके। मतलब ये डमी टेक्स्ट है ना, कुछ टेक्स्ट तो दिखाना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करके आप टेक्स्ट डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बोलो तो सारे पेज बनाऊं एक बार, या क्लियर है बन जाएंगे? मुझे नहीं लग रहा कि कोई डाउट होगा, बन जाएंगे ना? हेलो सर। हाँ हाँ, सुशांत जी नहीं बना रहा हूँ, आ गया, सर छोड़ वो देना। बोल रहा हूँ अपना सर एक वो ही जो, फोल्डर में कैसे बनेंगे ये अलग? एक्सक्यूज मी सर। ये देखो ना, एक ही फोल्डर में बने हुए हैं ना, आप देखो। किस नाम का फोल्डर है बताइए एक बार, किस नाम का फोल्डर है? डिव प्रोजेक्ट, हाँ जी। इसके अंदर दिख रहा है 2 अलग अलग फाइल बनी है, बन गई ये तो। ओके। तो सर एक और बनाऊं मैं? यहाँ पे कौन सी फाइल बनाऊंगा मैं? सर course.html। हाँ वो एक बार फिर से फिगर लाइए ना, हाँ, बताइए। वो फिगर को ओपन कीजिए ना, वो वाला फिगर जो भी आपने खोल कर जो आपने बनाया था। हाँ, हाँ हाँ, वो ये लो ये ना। ये वाला पार्ट कैसा लगा सर, ये नीचे वाला, कौन सा नीचे वाला पार्ट? ये ब्लू वाला, और ये जो किए होगा तो ये वाला बताइएगा ना कहाँ पर किया किए। रो 3 है, दिख रहा है रो 3? हाँ रोटरी दिख रहा है। अबाउट अस में रो 3 का विड्थ और हाइट बताओ कितनी है, आपसे पूछ अच्छा रहा हूँ। समझ गया, रो 3 को 2 कॉलम में डिवाइड कर दिया, और फिर जो फर्स्ट कॉलम था उसको दो रो में डिवाइड कर दिया। बस बस यही किया, हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए। ठीक है सर। अभी ओवर कर रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। चलिए, गुड नाइट एवरीवन। कल मैं चाहता हूँ होम पेज तो पूरा बना हुआ ही मिले, जिन्होंने नहीं बनाया बाकी के पेजेस को सबको बनाना है एक बार। ओके, थैंक यू सर। ओके, चलिए।
मैंने असाइनमेंट सेंड कर दिया, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, गुड नाइट।